हेलो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे पार्ट 5 द बॉय हु ब्रोक द बैंक। लड़का जिसने बैंक डुबाया। पीपल नगर के सभी लोग सड़क के किनारे खड़े होकर डिस्कस कर रहे थे कि बैंक क्यों डूबा, कैसे डूबा। और कुछ लोग बधाइयाँ दे रहे थे एक दूसरे को कि चलो हमने तो कभी पैसे रखे ही नहीं बैंक में। और कुछ लोग बहुत खुश थे कि उन्होंने पैसे निकाल लिए हैं। एंड पुटिंग it all down to excesses indulged it in by सेठ गोविंद राम। और कुछ लोग सेठ गोविंद राम को दोष दे रहे थे कि उन्होंने किस तरह से बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए या अपने यूज़ के लिए निकाल लिए, इससे इस बैंक में किस तरह से इस फाइनेंशियल क्राइसिस आई। द सेठ हैड फ्लड द स्टेट सेड वन। एक ने बोला कि सेठ तो राज्य छोड़कर चला गया है। ही हैड फ्लड द कंट्री सेड अनदर। दूसरा बोला कि सेठ तो देश छोड़ के चले गए हैं। ही वॉज हाइडिंग इन पीपल नगर सेड ए थर्ड। तीसरा बोला कि शायद वो पीपल नगर में ही कहीं छुपे हुए हैं। ही हैड हैंग्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द टैमरिंड ट्री सेड ए फोर्थ। चौथे ने बोला कि शायद उन्होंने इमली से के पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली है। एंड हैड बीन फाउंड दैट मॉर्निंग बाय द स्वीपर बॉय। और वो सुबह सुबह उस स्वीपर बॉय को मिले हैं लटके हुए। बाय नून द स्मॉल बैंक हैड गॉन थ्रू ऑल। दोपहर तक तो बैंक में सब कुछ हो चुका था। इट्स रेडी कैश एंड द हरास मैनेजर वॉज इन ए डिलेमा। जो रेडी कैश था वो भी जा चुका था और जो बहुत ही परेशान था मैनेजर, हरास बहुत ही परेशान था वो मैनेजर, वो एक विकट स्थिति में था, डायलेमा में था। यानी डायलेमा इज़ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन विच मेक्स यू फर्दर पुट्स यू फर्दर इन प्रॉब्लम्स। तो वो डायलेमा में था, एक दुविधा की स्थिति में था। इमरजेंसी फंड्स कुड ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम अनदर बैंक सम 30 miles डिस्टेंट। और इमरजेंसी फंड्स वो मंगा सकता था एक दूसरे बैंक से जो कि 30 मील दूर था। एंड ही वॉजंट श्योर ही कुड परसुएड द क्राउड टू वेट अंटिल देन। लेकिन उसमें टाइम लगता और उसको ये नहीं पता था कि वो क्राउड को मना पाएगा। परसुएड का मतलब होता है मनाना, कि वो पूरी भीड़ को मना पाएगा कि वो उतनी देर रुके। एंड देयर वॉज नो वे ऑफ कॉन्टैक्टिंग सेठ गोविंद राम ऑन हिज हाउस बोट इन कश्मीर। और सेठ गोविंद राम तो कश्मीर में छुट्टियां मना रहे थे और वो हाउस बोट पर थे, उनसे तो कोई कॉन्टैक्ट हो ही नहीं सकता था। पीपल वर टर्न बैक फ्रॉम द काउंटर्स। तो लोगों को काउंटर से वापस भेजा गया। एंड टोल्ड टू रिटर्न द फॉलोइंग डे। उनको बोला गया कि अगले दिन आए। दे डिड नॉट लाइक द साउंड ऑफ दैट। लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। एंड सो दे गैदर्ड आउटसाइड। और इसलिए उन्होंने बाहर भीड़ लगा ली। ऑन द स्टेप्स ऑफ द बैंक शाउटिंग। और बैंक की सीढ़ियों पर वो इकट्ठा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, गिव अस आवर मनी और वील ब्रेक इन। हमें हमारे पैसे वापस दो, नहीं तो हम बैंक के दरवाजे तोड़ देंगे। एंड फेच द सेठ, वी नो ही इज हाइडिंग इन अ सेफ डिपॉजिट लॉकर। सेठ को बुलाओ, हमको पता है कि वो सेफ डिपॉजिट लॉकर में छुपा हुआ है। मिस्चीफ मेकर्स हु डिडंट हैव अ पैसा इन द बैंक। और कुछ ऐसे शरारती तत्व थे जिनका कि एक पैसा भी नहीं था बैंक में, जॉइन द क्राउड, वो भी भीड़ में शामिल हो गए। एंड एग्रवेटेड द मूड। और इस तरह से उन्होंने, एग्रवेट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए और लोगों को और गुस्सा दिलाया। द मैनेजर स्टूड एट द डोर। मैनेजर, बेचारा मैनेजर दरवाजे पर खड़ा था, बैंक के गेट पे खड़ा था। एंड ट्राइड टू प्लेसेट देम। प्लेसेट का मतलब होता है स्टॉप समवन फ्रॉम फीलिंग एंग्री, यानी गुस्से को शांत करना। प्लेसेट का मतलब होता है शांत करना, किसी के भी गुस्से को शांत करना। तो मैनेजर ने बहुत कोशिश की कि लोगों के गुस्से को शांत कर पाए। ही डिक्लेयर्ड दैट द बैंक हैड प्लेंटी ऑफ मनी। उसने पूरी घोषणा की कि बैंक के पास बहुत पैसे हैं। एंड नो इमीडिएट मीन्स ऑफ कलेक्टिंग इट। लेकिन उसको कलेक्ट करने की कोई तरीका नहीं है, उसको बांटने का कोई तरीका नहीं है अभी। ही अर्ज देम टू गो होम एंड कम बैक द नेक्स्ट डे। उन्होंने बहुत प्रार्थना की, अर्ज यानी प्रार्थना की, कि बहुत अर्नेस्ट रिक्वेस्ट की कि आप लोग प्लीज़ घर चले जाइए और अगले दिन आइए। वी वॉन्ट इट नाउ चैंटेड सम ऑफ द क्राउड। लेकिन भीड़ के लोगों ने चिल्लाया, कुछ लोग थे उसमें जिन्होंने चिल्लाया, हमें अपने पैसे अभी चाहिए, नाउ नाउ नाउ। And a brick hurtled through the air and crashed through the plate glass window of the People Nagar Bank. और तभी से उधर उड़ती हुई ईंट आई हवा में और उसने जो ग्लास की खिड़की थी, यहाँ पर ऐसे शीशा लगा हुआ था खिड़की में, उसको तोड़ दिया बैंक की। नथु अराइव नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ द मैन। अब वो दिन बीत गया, अगला दिन आया। नथु फिर से आ गया बैंक में और सीढ़ियों में झाड़ू लगाने लगा। He saw the refuse and the broken glass। और वहाँ पर उसने बहुत कचरा देखा, टूटा हुआ कांच देखा। and the stones cluttering the steps। और पत्थर जो थे स्टेप्स पे, सीढ़ियों में गिरे हुए थे, वो भी उसने देखे। Raising his hands in a gesture of horror। फुल डर के मारे उसने हाथ ऐसे ऊपर किए। and disgust का मतलब होता है ऐसे घृणा से। and he cried, hooligans। hooligans यानी गुंडे। Sons of donkeys, गधे के बच्चे। As though it isn't bad enough to be paid late। ये क्या काफ़ी नहीं था कि हमको सैलरी लेट मिलती थी। It seems my work has also to be increased। अब तो ऐसा लग रहा है कि मेरा काम भी बढ़ गया है।
He smote the steps with his broom, scattering the refuse. Smote का मतलब होता है जोर जोर से उसने सीढ़ियों में झाड़ू लगाई, स्कैटरिंग द रिफ्यूज, और कचरे को फैला दिया. गुड मॉर्निंग नथु, सेड द वॉशरमैन्स बॉय. अब फिर से वॉशरमैन का जो बॉय लड़का था सीताराम, वो आया गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाइसिकल. अब वो आज बाइसिकल से आया था. आर यू रेडी टू टेक अप अ न्यू जॉब फ्रॉम द 1st of next month? क्या तुम अगले महीने की 1 तारीख से अगला जॉब लेने के लिए तैयार हो? यूल हैव टू, आई सपोज. तुमको लेना ही पड़ेगा. नाउ दैट द बैंक इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस. अब बैंक का तो बिजनेस खत्म हो गया है, बैंक तो दिवालिया हो गया है. हाउ इज दैट, सेड नथु. नथु ने पूछा, बिल्कुल इनोसेंटली पूछा, ये कैसे हो गया? हैवंट यू हर्ड? क्या तुमने सुना नहीं? वेल, यूड बेटर वेट हियर अंटिल हाफ द पॉपुलेशन ऑफ पीपल नगर अराइव्स टू क्लेम द मनी. रुको यहाँ पर तुम और देखो किस तरह से पीपल नगर की आधी जनता यहाँ आ जाएगी अपने पैसे वापस लेने. एंड ही वेव्ड चीयरफुली. ही डिड नॉट हैव अ बैंक अकाउंट. और वो बहुत खुशी से उसने हाथ हिलाया कि उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है. एंड स्प्रेड अवे ऑन हिज साइकिल. और अपनी साइकिल पे तेजी से चला गया. नथु वेंट बैक टू स्वीपिंग द स्टेप्स. नथु फिर से सीढ़ियों में झाड़ू लगाने के लिए आ गया. मटरिंग टू हिमसेल्फ, और खुद से बात करने लगा. व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, जब उसने काम अपना खत्म कर लिया, ही सैट डाउन ऑन द हाईएस्ट स्टेप. और तो वो बैठ गया, सबसे ऊपर की जो सीढ़ी थी उस पर बैठ गया. हाईएस्ट स्टेप ने सबसे ऊपर की सीढ़ी. टू अवेट द अराइवल ऑफ द मैनेजर, और रास्ता देखने लगा कि मैनेजर कब आएंगे. ही वॉज डिटर्मिन्ड टू गेट हिज पे. आज उसने निश्चय कर लिया था कि वो अपनी सैलरी लेकर रहेगा. हु वुड हैव थॉट द बैंक वुड कोलैप्स. किसने सोचा था कि बैंक डूब जाएगा. ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने खुद से बोला. एंड लुक थॉटफुली इनटू द डिस्टेंस. और दूर देखने लगा सोचता हुआ. आई वंडर हाउ इट कुड हैव हैपेंड. मुझे बहुत आश्चर्य है कि ये कैसे हुआ होगा. थैंक यू.